अब गर्मियों के साथ मानसून यानी बरसात का मौसम भी शुरू हो ही चुका है, तो ऐसे में बरसात के दिनों में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसी जानकारी को लेकर साउथ दिल्ली नगर निगम बैनर तले एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए एसडीएमसी की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम साउथ ईस्ट दिल्ली के तहगंड गांव के इलाके में मौजूद निगम प्रतिभा स्कूल में किया गया। मच्छरों के जरिए डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से कैसे बचा जाए और इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, दिल्ली नगर निगम के मलेरिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर और सामाजिक कारकुनान ने लोगों को बताया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का बचाव हमारे खुद के हाथ में होता है। इसका मच्छर हमारे घरों में ही पैदा होता है और हम ही जो वहाँ के मेंबर्स होते हैं उनको काट के बीमारी फैलाता है। तो आपको करना क्या है कि अपने घर का हफ्ते में कम से कम एक बार इंस्पेक्शन कर लें और ऐसी जगह जहाँ पर पानी इकट्ठा हो सकता है, साफ़ कंटेनर, उनको हटा दें। जैसे कि आप छत पे जाएंगे तो आप ब्रोकन कोई यूटेंसिल्स है, टायर है, जिससे पानी निकालना संभव ही नहीं हो पाता है, तो उसको बाहर फेंक दें, कबाड़ में बेच दें। और गमलों के नीचे रखी हुई प्लेट, इवन कूलर, इन सब का पानी बार बार बदलते रहें। हो सके रोज़ बदलिए, कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर बदल लें, जिससे लार्वा पैदा नहीं होगा। तो सोर्स रिडक्शन अगर हो जाएगा एक अच्छी तरीके से, तो मच्छर की डेंसिटी कम होगी और बाइट भी कम होगी, तो बीमारी कम फैलेगी। देखिए, बेसिकली दिल्ली के अंदर जो है वो 3 तरह के मॉस्किटो के प्रेवलेंस है। एक एडीज़ जो कि डेंगू चिकनगुनिया फैला रहा है दिल्ली के अंदर, दूसरा एनोफ्लीज जो कि मलेरिया फैलाता है, और तीसरा मच्छर दिल्ली के अंदर क्यूलेक्स है। और सबसे ज़्यादा मच्छर दिल्ली के अंदर क्यूलेक्स ही है, पूरे साल मिलता है ये। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली में क्यूलेक्स मॉस्किटो अभी किसी भी तरह की कोई डिजीज़ स्प्रेड नहीं कर रहा है। तो हमारी जो लड़ाई है और हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो ज़्यादातर बेस्ड रहते हैं कि हम डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के अगेंस्ट किस तरह से हम लोग लड़ सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, ये जागरूकता कार्यक्रम बताते हैं। दरअसल हमारे जो इस समय जो मौसम है वो धीरे धीरे बारिश का मौसम आ रहा है, और बारिश के मौसम में हमारी दिल्ली में भी जगह जगह पानी का भराव हो जाता है। और सिर्फ सड़कों और छतों वगैरह पर ही पानी का भराव नहीं है, बल्कि अगर हम आज का जो ये विषय लिया गया था वो था कि घरों में भी, हमारे घरों के भीतर मलेरिया और डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। तो जानकारी हालांकि कई साल से दी जा रही है, सभी को है, बट एक कहा गया है कि बार बार दस्तक देनी पड़ती है तो कभी तो द्वार खुलेगा। तो इस तरह की दस्तक दी जा रही है कि प्रत्येक घर में हमें एक स्वच्छता सैनिक के रूप में खुद को लाना है। ऐसा नहीं कि कोई भी लड़ाई हम सरहद पर ही लड़ते हैं, हम लड़ाई समाज में रहकर, घरों के बीच रहकर भी लड़ सकते हैं। देश के लिए हम भी उतने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए हमें सबसे पहले एक स्वच्छता सैनिक के रूप में आगे आना होगा और हमें अपने घर आसपास सब जगह को साफ रखना है। आज का ये कार्यक्रम मलेरिया डिपार्टमेंट MCD और RWA और एक शिखर NGO, इन सब ने मिलकर आयोजन किया था ये तेखंड विद्यालय में। और इसका मकसद यही है कि जो भी आसपास रहने वाले लोग हैं वे छोटी छोटी बातों को समझें। मटके के या टूटे हुए कोई टायर भी हैं तो उनको साफ़ कर दिया जाए या हटाकर सुखा कर रखा जाए। मेरा नाम अनम है और मैं शिखर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट से हूँ। हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प करी, जो कि मलेरिया कैंपेन और डेंगू और मलेरिया से जागरूकता का प्रोग्राम था। इसमें हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक करवाया ताकि पब्लिक जो है वो नाटक के थ्रू अवेयर हो। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर बीजेपी लीडर विक्रम भदौड़ी भी मौजूद रहे। हर वर्ष की बात ही दिल्ली नगर निगम हेल्थ डिपार्टमेंट जन जागरण कैंप का आयोजन करती है, और अभी हाल ही के अंदर हरकेश नगर वार्ड के बाद आज तुगलकाबाद वार्ड के अंदर तेखंड गांव में इस प्रकार का कैंप का आयोजन हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि वास्तव में दिल्ली नगर निगम ने वो करके दिखाया जो हमारे लिए कल्पना से भी परे था। आज हम जिस प्रांगण के अंदर, जिस स्कूल के अंदर, वो भी एक दिल्ली नगर निगम के स्कूल का हिस्सा है। अब गर्मियों के साथ मानसून यानी बरसात का भी मौसम शुरू हो ही चुका है। ऐसे में अब बरसाती बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। अपने घर की छतों पर टूटे गमलों या किसी और चीज में पानी जमा ना होने दें। दिल्ली से तहजीब TV के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।